मौका खैर। तो और जो रिस्क की बात थी, तो ये जो मार्बल वाली टाइल से मुझे याद आया, तुम्हारा मार्बल का बिजनेस है, तुम कमबख्त एक शादी भी नहीं कर रहे। तो हमारे पास तो जब मैं मदरसे में लगा हूं बहुत महदूद तनख्वाह थी। हमने कहा चलो सबसे पहला काम क्या करना है, शादी। बहुत महदूद, हमारे उस्ताद ने बोल दिया इतनी मिलेगी जितने में गुजारा हो जाए। तो हमने कहा गुजारे के लिए भी काफ़ी है, तो हमने फ़ौरन शादी कर ली। बच्चे भी हम नहीं रोकते, बच्चे भी हुए। फिर हमने कहा चलो जहाँ एक हुई है वहाँ मेरा नज़रिया बन चुका था, मैंने फिर एक और कर ली, फिर एक और कर ली। तो अल्लाह ने रिस्क भी देता चला गया, आमदन भी बढ़ती चली गई। समझते हो कि नहीं समझते हो, तो आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह बैठा हुआ हूँ मैं। तो अल्लाह पे कुछ थोड़ा सा मैं शो मारने के लिए नहीं कह रहा, हम तो वो सही तवक्कुल करते नहीं है, टूटा फूटा तवक्कुल की नकल है, हकीकत में तवक्कुल है नहीं, नकल उतारी है। तो उस नकल पे अल्लाह ने इतना दे दिया, तो तुम भाई सही तरह से अल्लाह पे तवक्कुल कर लो। मार्बल का तुम्हारा, मुझे तो गुस्सा आ रहा है, बंदा है कहाँ, इसको लाओ चंबा प्लेट करो इसको। तेरा मार्बल का बिजनेस है, जाहिर है 2 टाइलें तो नहीं रखी हुई होंगी ना, कुछ दुकान, छोटी सी भी दुकान में कुछ ना कुछ मार्बल तो होगा ना। वो लकड़ का काम वाला तो हिसाब नहीं है ना, कहीं पता चल रहा है। एक आदमी रिश्ता लेने के लिए गया ना, लड़की वालों ने क्या कर, लकड़ियों का बिजनेस है। अबे भाई बताना क्या बिजनेस है, खिड़कियां बेचता है, दरवाजे बेचता है, लकड़ियों का बिजनेस। पता चला जामे मस्जिद के बाहर मिसवाकें बेचता है। तो ऐसा ना हो आपका मार्बल का बिजनेस का मतलब ये कि आप कहीं से 2 टाइलें चुरा के लाए हैं और कहीं, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ऐसी सूरत में बहरहाल आपका अगर मार्बल का बिजनेस है, तो मेरा होता तो मैं तो पता नहीं पहले ही जापान जा चुका होता, और मेरी सन 2005 में इकट्ठी 4 शादियां हो जाती। तो मेरी तो लेट इस चक्कर में हुई है क्योंकि रिश्ता देता नहीं था, अब जाके चौथी मुकम्मल हुई है। इतने मेरे जैसे आदमी की इतने अरसे के बाद जाके चौथी हुई है। हालांकि कितनी अफसोस की बात है ना, जो आदमी इतनी तरकीबें दे रहा है, अब जाके उसकी चौथी मुकम्मल हुई है। तो ये सारा मसला ही रोकड़े का था, रोकड़े का मसला था। तो आपको तो रोकड़े का मसला ही हल हो गया, मार्बल का बिजनेस है। तो मैं नहीं कहता कि आपके अब्बा को आपको रोकने का हक है, अब्बा रोकें, मोहब्बत से समझाएं, नहीं होता तो शादी करके बता दें कि अब्बा जैसे आप मेरे अब्बा हैं, अब मैं भी इसका अब्बा हूं। तो पोतों से ना अब्बा को फितरी मोहब्बत होती है, जब वो पोते को देखेंगे ना, दादा को बड़ी मोहब्बत होती है। ये बहुत अल्लाह ने प्यारा रिश्ता बनाया, नाना नानी दादा दादी का। मेरी भी नवासी आती है ना, छोटी नवासी है। तो मैं आपको बताऊं, मुझे अपने बच्चों से जितनी मोहब्बत है ना, मैं उससे भी उतनी है। बल्कि उसमें एक मजे की चीज ही होती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है। अपने बच्चों की तो टेंशन भी हमने उठानी है ना, पोते नवासों की टेंशन आपकी नहीं है, सिर्फ मोहब्बत आप दो उनको। टेंशन कौन उठाएगा, उसकी माँ और उसका बाप। ये एक अलग से सहूलत अल्लाह ने दी है। तो जवानी में दादा बनो, जवानी में नाना बनो। समझता नहीं है ना बात को। तो अल्लाह ने बड़ी मोहब्बत रखी है, पोते नहीं, बड़ी रौनक है। ये एंटरटेनमेंट का इससे बेहतर जरिया दुनिया में कोई है नहीं। देखा नहीं दादा दादी नाना नानी कैसे अपने पोते नवासों को, और ये साइंस कितनी तरक्की कर लेना, नेचर चेंज नहीं होती। जापानी औरत आज भी पोते नवासों को तरसती है, मर्द भी तरसता है। नतीजा क्या, गुड़िया लेके घूम रहे होते हैं, फिर वो दादियों की गोद में डॉल पकड़ाई हुई होती है, चाहे वो कितनी बड़ी साइंटिस्ट हो। तो नेचर थोड़ी चेंज होती है, इंसान को औलाद और फिर बुढ़ापे में पोते नवासे चाहिए, चाहे वो डॉक्टर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, इंजीनियर हो, सदर हो, वजीर आजम हो, ये चीजें उसको चाहिए। जैसे रोटी चाहिए ना, अब आप साइंस तरक्की करके इतनी आगे चली गई, तो क्या आप रोटी खाना छोड़ दे? रोटी तो चाहिए भाई, वो चाहे बर्गर की शक्ल में हो, चाहे डबल रोटी की शक्ल में हो, गंदम तो चाहिए उसको, अनाज और गल्ला तो चाहिए ना उसको। तो नेचर थोड़ी कभी भी चेंज होगी। तो जैसे भूख के वक्त उसको खाना चाहिए, इसी तरह मेरे भाई उसको एक टाइम के बाद औलाद चाहिए, और जब बूढ़ा हो जाए तो पोते नवासे चाहिए उसको। ये फितरत चेंज नहीं हो सकती। तो जो मार्बल का बिजनेस कर रहा है वो अब्बा को मोहब्बत से समझाए, अब्बा फिर भी ना शादी करने दें तो करके बता दे अब्बा हो गई है। क्या करेंगे अब्बा, चंबे लगाएंगे? तो खा लो अब्बा का चंबा। मैंने बताया बेइज्जती सिर्फ उस वक्त तक महसूस होती है जब तक इज्जत हो। जब थोड़े दिनों में इज्जत खत्म हो जाएगी तो बेइज्जती फील होना भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये जुमला याद रखो। रिश्वत देने वाला लेने वाला दोनों जन्म में हम रिश्वत देना नहीं चाहते, मगर हमारे इदारों में अगर रिश्वत काम नहीं होता, जाई अपने जायज़ हक की वसूली के लिए रिश्वत दे सकते हैं आप। फिर लेने वाले को गुनाह होगा, देने वाले को नहीं होगा। रिश्वत देने की 2 सूरतें, किसी का हक दबाने के लिए दी जा रही है, वो तो हराम है। एक है अपना हक लेने के लिए, आपको पता है मैं नहीं दूंगा तो दूसरा वाला दे के मेरा हक मार लेगा। तो अपना हक लेने के लिए रिश्वत देना जायज़ है। तो गवर्नमेंट यहाँ मेरे ऐसे बयान पे फिर ये लोग बोलते हैं ये लोगों को रिश्वतें देने की तरकीब दे रहा हो। भाई आप ऑफिसर को कंट्रोल करो ना कि रिश्वत लिए बगैर इसका काम करे। अपना निजाम ठीक नहीं करते और लोगों पे हलाल के दरवाजे रोक रहे हो आप।
मुफ्ती साहब अगर दीनदार और उलमा मदारिस के लोग बातिल के खिलाफ हिकमत अमली के बजाय कुछ अफराद की कुर्बानियाँ देकर हक बुलंद करें तो कम अज़ कम आवाम के सामने हक बातिल वाज़े हो जाएगा। देखो, कुर्बानियाँ देने से अगर हक बातिल वाज़े हो और चेंजिंग आने का उम्मीद हो तो फिर कुर्बानी देनी चाहिए। लेकिन अगर कुर्बानी देने का नतीजा ये निकले कि 4-6 आदमी जो ज़रा जोशीले कुछ कर सकते थे वो भी ज़ाया हो जाएंगे और अभी आवाज़ बिल्कुल ही दब जाएगी, तो फिर ऐसी कुर्बानी देना जायज़ ही नहीं है। जैसे मक्का में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लड़ने पर अल्लाह ने पाबंदी लगाई थी, क्योंकि लोग थोड़े थे और कुफर का निज़ाम बहुत मजबूत था। अल्लाह ने जिहाद पर पाबंदी लगा दी, एहतजाज पे पाबंदी लगा दी कि सिर्फ सब्र करो। वजह उसकी है कि अगर वो आवाज़ उठाते तो वो सबको कत्ल कर देना था उन लोगों ने, तो बिल्कुल ही आवाज़ दब जाती। तो कहा कि बस सब्र करो, मोहब्बत से तबलीग करते रहो। उसका असर ये हुआ, मदीना में अल्लाह ने हालात पैदा कर दिए। तो ग्राउंड रियलिटी को देखकर हमें कुर्बानी देने का हुक्म है। ऐसी कुर्बानी देना जो ग्राउंड रियलिटी से मैच नहीं कर रही, ऐसी कुर्बानी को इस्लाम जायज़ नहीं समझता। मुझे लोग अक्सर कह रहे होते हैं आप फलां के खिलाफ बयान दो, आप फलां के खिलाफ बयान दो। फिर जब मैं नहीं देता तो कहते हैं आप डरते हो। मैं कहता अल्लाह की कसम नहीं डरता। कभी मेरे साथ छाँव में आके बैठो, मैं अपनी बहादुरी के कुछ वाक़यात इंशाल्लाह आपको सुना दूंगा जो मिंबर पे नहीं सुना सकता। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा मैं नहीं, ना जान से डरता हूँ इन चीज़ों में, हक बयान करने में, ना किसी और चीज़ से। बड़े दावे नहीं करने चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, शायद मैं झूठ बोल रहा हूँ लेकिन अभी तक फील ऐसा हो रहा है। तो मैंने कहा लेकिन आप जो कह रहे हो ना फलां के खिलाफ बयान दो, मैंने बयान दे दिया ना, तो होगा ये कि मेरे बयान से होना कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे वो नुकसान होगा कि जो बयान फिर मैं दे सकता हूं उसके भी काबिल नहीं रहूंगा मैं। तो मैं क्यों अपनी जबान को हमेशा के लिए टेप लगा लूं? तो ऐसा काम कुर्बानी वो दो जिसमें आपकी कुर्बानी से फायदा हो मजहब को, लोगों को। जब आपकी कुर्बानी से सिवाय आप कुर्बानी का बकरा बनने के और कुछ भी हासिल नहीं हो रहा, तो ऐसी कुर्बानी देना फिर जायज ही नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते हो? देखो, कुरान मजीद में अल्लाह ने बयान किया जो मैदान जंग में मुंह मोड़ेगा ना, तो उस पर अल्लाह का गजब आएगा। ये कुरान की आयत है सूरह अनफाल की। वमन युवल्लिहिम यौमइदिन दुबुरहु इल्ला मुतहर्रिफन लिक़ितालिन औ मुतहय्यिज़न इला फ़ियतिन फ़क़द बाअ बिग़ज़बिन मिनल्लाह। वो अल्लाह के गजब को लेके लौटेगा। इस आयत की बेस पर पूरी उम्मत का इत्तिफाक है कि मैदान जंग में जब आप उतर गए तो आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। जान के खौफ से आप भाग नहीं सकते। लेकिन दूसरी तरफ फुक़हा ने इस आयत की तफसीर में लिखा है कि अगर आपको यकीन है कि मैं बिल्कुल अकेला हूं और मेरे कुर्बानी देने से सिर्फ मेरे मरने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा, तो फिर भागना जायज़ है, बल्कि वाजिब है। क्योंकि फिर आपके नुकसान से आपकी कौम का नुकसान है। एक मुजाहिद कम हो जाएगा, एक फौजी कम हो जाएगा। ऐसे मौके पे क्या, क्योंकि ये जान बचाने के लिए भागना नहीं है, बल्कि अपनी आर्मी को, अपने जो फौज है उसको कमजोर होने से बचाने के लिए भागना है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? लिहाजा मैदान जंग में कोई अकेला रह गया है ना अगर, और कुरान ने भी इसका जिक्र किया मुतहय्यिज़न इला फ़ियतिन, कि अपने जो लोग हैं ना उनकी छांव लेने के लिए भाग रहा है अगर, तो फिर जायज है। क्योंकि फिर अकेला रहने में आप कितने लोगों का नुकसान कर दोगे? एक अकेला आदमी 6 आदमियों का मुकाबला थोड़ी कर सकता है, तो वहां भागना ही जरूरी है। वहां कोई क्या मैं अपनी कौम के लिए कुर्बानी दूंगा, तो कोई अकलमंद कहेगा ये इस कुर्बानी का तेरी कौम को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि कौम का तुझ पे जो खर्च हुआ है ना, तेरी शहादत से वो सारा खर्चा जाया हो जाएगा। कौम भी ये चाहेगी भाई तू भाग के आ जाए। तो एक आदमी 6 से थोड़ी मुकाबला करेगा, तो मुकाबले में 2 से कर सकता है, 3 से कर सकता है, बहुत 4 से करेगा। 6 हो गए तो इसका मतलब उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये क्या हो जाएगा? शहीद। और कुरान ने भी इसका तस्करा किया है कि दुश्मन तुमसे दुगना हो तो तुमने लड़ना है, अगर दुगने से भी ज्यादा है तो सूरह अनफाल में अल्लाह कहते हैं फिर जिहाद नहीं है। हाँ, दिफाई में तो अलग बात है, दिफाई में तो हर कीमत पे लड़ना है, क्योंकि वो तो आपको मार रहा है ना। इक़दामी जिहाद में अल्लाह ने क्या कहा? सूरह अनफाल की आप आयतें पढ़ लें कि इन यकुम मिनकुम अल्फुन यगलिबू अल्फैनी, 1000 को 2000 पे गालिब करूंगा। अगर 1000 हो और वहां से 2001 है, फिर अल्लाह कहता है फिर नहीं लड़ना। फिर क्योंकि अल्लाह ने दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा है, तो असबाब के साथ दुनिया जुड़ी हुई है। तो आप कह सकते हो जब असबाब के साथ जुड़ी हुई है तो 1000 भी 2000 का मुकाबला नहीं कर सकते। भाई वो अल्लाह के लिए नहीं लड़ रहे, वो दुनिया के लिए लड़ रहे हैं, और आप किसके लिए लड़ रहे हो? अल्लाह के लिए। तो तक़वे का भी आपको फायदा होगा, लेकिन दुनियावी असबाब भी इख्तियार करने हैं। तो उनके मुकाबले में आपकी कुव्वत आधी है तो आप लड़ोगे, आधे असबाब से और आधे किससे? जो अल्लाह के नाम पे लड़ रहे हो तो उस नाम का फायदा होगा। तो खाली अल्लाह का नाम भी नहीं है कि एक आदमी तलवार लेके चला गया 100 से लड़ने के लिए कि मैं अल्लाह के नाम पे लड़ रहा हूँ, ठीक है ना? ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि जब तक 100 उन जैसे ना हो आप लड़ नहीं सकते, ना ना ना, फिर इस्लाम का क्या फायदा? तो कुरान ने बड़ी बैलेंस बात कर दी कि आधे हो दुश्मन के मुकाबले में तो लड़ना पड़ेगा,
तो ये सिर्फ दुश्मन के मुकाबले में नहीं है, हर जगह ये उसूल अप्लाई होता है कि आप अपने से ज्यादा ताकतवर से पंगा लें जब कम से कम आप में और उसमें 50 और 1 और 2 का रेशो।